नमस्कार, दो कदम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और मामले में अगली सुनवाई अब 14 जून को होनी है। सुनवाई से पहले सीजे की दरअसल अनुमति ली जाएगी और जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच आज तक इस मामले में सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब अगली सुनवाई से पहले सीजे से अनुमति ली जाएगी इस मामले में और 14 जून को कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सौम्या गुर्जर के निलंबन मामले में सुनवाई हुई है। उनके वकील की तरफ से यह कहा गया कि जिस धारा की बात कही जा रही है, जिस धारा के तहत कार्रवाई की गई है, उस धारा के तहत की गई कार्रवाई कहीं ना कहीं नियमों के आधार पर नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उसमें जल्दबाजी दिखाई गई है। नियमों का हवाला देते हुए सौम्या गुर्जर के जो वकील हैं वो उनका पक्ष रख रहे थे। मीडिया संवाददाता महेश पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। महेश, जाहिर है कि सौम्या गुर्जर के जो वकील हैं वो इस बात को साबित करेंगे और वो करना चाहेंगे कि जो कार्रवाई हुई है वो जल्दबाजी में या फिर नियमों के आधारित नहीं है। लेकिन नियमों के आधारित अगर कार्रवाई नहीं है तो जो ग्राउंड्स कहते हैं इस पूरे मामले के, वो क्या कुछ कहते हैं? अब 14 जून को कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी, उससे पहले सीजे से अनुमति लेनी होगी। ये क्या कुछ बातें नहीं निकल कर आई हैं? देखिए, आज 5 घंटे की मैराथन बहस के बाद चूंकि अदालती समय समाप्त हो गया था, 1 बजे तक का अदालती समय है, इसलिए जो है मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है। दूसरी ओर जो न्यायाधीश पंकज भंडारी, चूंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, इसलिए सेलेक्टेड मामलों की सुनवाई हो रही है। केवल 1 या 2 ही जो है खंडपीठ मामले की सुनवाइयाँ कर रही हैं। ऐसे में इनका जो था जस्टिस पंकज भंडारी का क्रम वो आज तक ही था, यानी कि सोमवार से नए न्यायाधीश आएंगे, इसलिए मामले को पहले चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। उनकी अनुमति ली जाएगी क्या यही खंडपीठ जो है मामले की सुनवाई करे या फिर इसमें कोई और तारीख दी जाएगी। इसलिए मामले को पहले सीजे के पास रेफर किया जाएगा, चीफ जस्टिस उसमें अनुमति देंगे तो फिर सोमवार को 14 जून को सुबह 9 बजे जो है मामला सूचीबद्ध किया जाएगा। जी, जाहिर है कि इस मामले में एक तरफ कोर्ट में तमाम बातें, तमाम दलीलें रखी जा रही हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, और दूसरा कुछ और भी परत दर परत राजनीतिक रूप से खुल के सामने आ रही हैं। क्या माना जाए कि अगली सुनवाई में जो बातें रखी जाएंगी उसमें कहीं ना कहीं जो कोर्ट के बाहर चल रही गतिविधियां हैं उसको भी या उसका भी जिक्र किया जा सकता है? देखिए, जो कोर्ट के बाहर की जो वीडियोस वगैरह लीक हुए सब, उनकी कोई बात नहीं आई, क्योंकि ये अलग एक इशू था। जो सामने जो वीडियो आया है वो एक अलग इशू है। तो आज जो है महाधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई जो है कोर्ट में बयान या बहस पेश नहीं किया गया जो साबित करता हो कि कोई वीडियो की बात सामने आई हो। ना ही जो बचाव यानी याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी ओर से कोई वीडियो को लेकर कोई बात कही गई हो। केवल जो सारी बातें थी वो केवल कानूनी मुद्दों पर थी। याचिकाकर्ता है उनकी ओर से जो म्युनिसिपल एक्ट के धारा 39 है उसकी वैलिडिटी को चुनौती दी गई है, वहीं राज्य सरकार जो है उसके बचाव में आई है। जी, ठीक है, दोनों तरफ से एक दूसरे का पक्ष मजबूत किया जाए यही कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस बात का हवाला दिया जा रहा है, जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है, वो नियम क्या कहते हैं और जो कानूनी जानकार हैं इस मामले को देखकर वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मेन जो ग्राउंड है वो म्युनिसिपल एक्ट की धारा 39 है, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए मिसकंडक्ट शब्द यूज़ किया गया है। जो याचिकाकर्ता है उनकी इसी शब्द को लेकर आपत्ति है कि मिसकंडक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि मिसकंडक्ट किससे माना जाए, अभद्र भाषा को माना जाए या मारपीट को माना जाए या अन्य किसी को मिसकंडक्ट माना जाए। कोई एक मियाद तय नहीं है कि मिसकंडक्ट किससे माना जाए जिसके आधार पर जो है कार्रवाई हो सके। इसी को ग्राउंड बनाते हुए ये जो है याचिका पेश की गई है। चूँकि सौम्या गुर्जर को मिसकंडक्ट के आधार पर धक्का मुक्की करवाने के आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया है, तो इस मिसकंडक्ट को ही आधार बना के जो है याचिका में चुनौती दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश आपको जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 14 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्या कुछ अगली सुनवाई में इस मामले में बातें देखने को मिलती हैं?